कोई सीखने आएगा तो उसको सिखाया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हर किसी को तो पहले आता है कोई सीखने के तो वो सबसे पहले आजकल एक ट्रेंड सेट हो, सर कितने दिनों में सीख जाएंगे। अब जाके जरा रियलाइज होता है कि पेरेंट्स अगर आपको किसी चीज़ से मना करते हैं तो वो किसी रीज़न की वजह से कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जितने भी पेरेंट्स किसी बच्चों को अगर कोई डांट रहे होते हैं उस टाइम पे हमें बुरा लगता है हम लोगों को कि यार हमें क्यों डांट रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि लाइफ क्या होती है। फैमिली एंड एक्चुअली मैंने जो लास्ट स्टेप्स लिए, यार आप बस कर दे खुदा का नाम ना यार, मैं नहीं अभी कर रहा। चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। नहीं जी, मैं पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिए। अब मैंने पहले जो ले लिया स्टेप, अब आप जाने, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगा कि आपकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स अब जाके ज़रा रियलाइज़ होता है कि पेरेंट्स अगर आपको किसी चीज़ से मना करते हैं तो वो किसी रीज़न की वजह से कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जितने भी पेरेंट्स किसी बच्चों को अगर कोई डांट रहे होते हैं उस टाइम पे हमें बुरा लगता है हम लोगों को कि यार हमें क्यों डांट रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि लाइफ क्या होती है। एक्चुअली उनको पता होती है क्योंकि वो उस टाइम पीरियड से गुजरे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आजकल, वो मैं देख रहा हूँ ना, वो काफ़ी स्पीड से भाग रहे हैं और घर वालों को तो वो कहते हैं कि अच्छा देखते हैं, बाद में बात करेंगे जो भी है। बट आई थिंक उनकी बात भी सुननी चाहिए और कुछ आपको भी बैठ के उनको समझाना चाहिए प्यार से कि नहीं जी मैं ये चाहता हूँ। तो जब आप अपनी ख्वाहिश उनके सामने रखेंगे, आई एम श्योर कि अच्छे पेरेंट्स अपने बच्चों को भी उसी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं जिस तरह दूसरे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो एक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स में और बच्चों में होनी चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बहुत अच्छी है और मुझे जो मेरे क्राइसिस भी थे और जो आफ्टर सब चीज़ों के, तो मेरे पेरेंट्स ही थे जिन्होंने मुझे प्यार से बैठ के उन्होंने समझाया और तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी नाउ। बिल्कुल जी, मेरे फादर आर्टिस्ट जितने बड़े हैं वो, और मैंने पहले भी बोला कि इंसान तो वो बहुत ही अच्छे हैं और मैं तो ये कहूँगा कि वो दोस्तों के दोस्त हैं। वालिद तो मेरे हैं ही, हमारे साथ दोस्तों की तरह रहते हैं शुरू से ही, और हमारी कोई गलती भी करते हैं हम लोग तो हम लोग थोड़ा सा गुस्सा आता है उनको, लेकिन हमें पता है उनको मनाना किस तरह, तो हम मना लेते हैं उनको। नहीं, एक्चुअली मैं अगर सिंगर नहीं होता तो मैं शो बिजनेस की ही फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहा होता और मैं किसी फील्ड में नहीं जाता। बिकॉज मैं समझता हूँ बचपन से ही ना मेरा फोकस था कि मुझे शो बिजनेस में ही कुछ करना है, और सिंगिंग तो था ही, ऑब्वियसली फैमिली में सिंगर्स थे सारे, तो सिंगिंग तो करना ही था। बट अगर मैं सिंगिंग नहीं करता तो मैं शो बिजनेस में ही कुछ न किसी फील्ड में होता। बड़ा अच्छा लगता है जब ऑब्वियसली रागा बॉयज जब बनाया मैंने बैंड, तब नहीं इतना आइडिया था कि हम लोग इतनी दुनिया में जाएंगे और लोगों से इतना प्यार लेंगे, इतनी रिस्पेक्ट लेंगे। ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करते हैं, और जब भी हम लोग स्टेज पे चढ़ते हैं तीनों भाई, ऊपर वाले से यही दुआ है कि इतने बड़े बड़े नाम जब स्टेज पे लिए जाते हैं ना, कि आप उनके बच्चे हैं, हामिद अली खान साहब के बेटे, उस्ताद अमानत अली खान, फ़तेह अली खान के भतीजे, असद अमानत अली, शफ़क़त अमानत अली, इतने बड़े बड़े नाम हमारे फैमिली में हैं। तो जब वो नेम्स लिए जाते हैं कि 9th जनरेशन ऑफ पटियाला घराना, तो हमारी हौसला ऐसे होता है कि ऊपर वाले से दुआई करते हैं कि इज्जत रह जाए बस। ऑब्वियसली कि रीज़न है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और लोग ये नहीं समझते कि एक आम सिंगर से गलती हो जाए तो लोग समझते हैं कि हाँ इसने कौन सा सीखा अब है। हमसे कोई गलती एक पॉइंट हो जो वो वेट कर रहे होते हैं, ये गलती करें तो हम लोग इसको पॉइंट आउट करें, बिकॉज देखिए एंड ऑफ द डे हम भी इंसान है, समटाइम्स साउंड खराब हो जाता है, समटाइम्स मूड नहीं होता है गाने का, लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। बट यस,
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंधों पे, तीनों भाइयों के भी, और जितने भी हमारी फैमिली में आ रहे हैं और बच्चे जो सीख रहे हैं, तो करना पड़ता है। इसलिए ऊपर वाले का नाम लेके शुरू हो जाते हैं और लोग बहुत इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार करते हैं। बैंड को मैं लीड करता हूँ, बट गुस्से वाला नियाब है थोड़ा सा। गुस्से वाला नहीं है वो, जितना उसको स्पीड से गुस्सा आता है उतने दिल का वो उतना ही मोम है। और वैसे एक पल में कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा, वो उसका वैसे हिसाब है। तो हाँ, मैं स्टेज पे बहुत, मैं उसको अपने जब परफॉर्मेंस के टाइम पे मैं उसको लीड कर रहा होता हूँ, और वो मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन स्क्रीन के, वो मेरी बात सुन लेते हैं और मान लेते हैं दोनों भाई। तो मिलके हम लोग सारे बस कर रहे होते हैं, एक दूसरे का हेल्प कर रहे होते हैं और गा रहे होते हैं साथ देके। बहुत दफ़ा स्टेज पे नोक झोंक हुई और हम लोगों की लड़ाइयाँ भी जितनी मर्जी होती हैं, बट एक चीज़ अच्छी है हम तीनों भाइयों में कि हम लोग जितना भी आपस में गुस्से हों या लड़ाई हुई हो, तो स्टेज जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तब हम भूल जाते हैं सब कुछ। उस टाइम पे फोकस होता है हम लोगों का कि अब तो ऑब्वियसली मिल के ही करना है इसको, तो वो होता रहता है भाइयों। मेरी 2 सिस्टर्स हैं और वो दोनों मैरिड हैं। एक सबसे छोटी है, एक सबसे बड़े हैं। वो बड़ी हैं, वो दोनों मैरिड। हम 3 भाई और 2 बहनें। नहीं, हमारी फैमिली में आज तक पूरे पटियाला घराने के अंदर आज तक कोई फीमेल शोबिज़ में नहीं आई। कभी भी आपने नहीं देखा होगा किसी इंटरव्यू में, कभी किसी चैनल में, कभी किसी भी प्रिंट मीडिया में आपने नहीं देखा होगा कि कभी भी कोई ख़वातीन हमारी फैमिली की नई फील्ड में आई। ऐसा नहीं है कोई सख्ती की हुई, बट उनको भी पता है कि इस फैमिली के शुरू से ही नहीं आ रहा, तो फिर पार्टीशन से पहले भी कोई नहीं आया और अब भी नहीं हुआ है। शोबिज़ में जब इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट अल्लाह की ज़ात के बाद तो अवाम ही देती है। रब की ज़ात के बाद अवाम जो आपको देखती है वही आपको इज्जत देती है, वही प्यार देती है। तो फिर आपकी अपनी लाइफ ख़त्म हो जाती है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। और जब पब्लिक प्रॉपर्टी बनते हैं तो फिर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं कि आपकी फैमिली लाइफ जो है ना वो 20% 30% रह जाती है। और मैं समझता हूँ कि आपको खुद भी मेंटली तौर पे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत बढ़ जाती हैं। आप जो कुछ करते हैं वो आपको फॉलो करते हैं। और इस वक्त तो डिजिटल मीडिया जो है उस पे तो लोग एक एक चीज़ आपकी फॉलो कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो आपको कमेंट्स कर देंगे, वो आपके पेज पे, आपके कहीं भी। जैसे मेरे पेज है इंस्टा का, उसमें मैं मैसेजेस इतने आते हैं, या फेसबुक पेज है उस पर आते हैं, तो मैं पढ़ के हंसी भी आती है, खुशी भी होती है, और समटाइम अजीब गरीब भी आए होते हैं मैसेज। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, हर इंसान की अपनी आपको लेके एक फीलिंग होती है जो कि लोग बता रहे होते हैं, लोग लिख रहे होते हैं। तो हाँ, एंजॉय करते हैं। अच्छा लगता है ऑब्वियसली, क्या कह सकता हूँ। रीज़न है कि डिपेंड करता है कि आपके जो फैंस हैं वो आपके किस तरीके से आपके साथ डील कर रहे होते हैं। बट रीज़न है कि बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट मैसेजेस आते हैं, लड़कियों के हों लड़कों के भी हों, किसी यार आप काम फंसा रहे हैं, हम मुझे फंसाने वाले काम नहीं। अच्छा लगता है, मैसेजेस आते हैं और पढ़ के भी डिफरेंट तरीके से मैसेजेस लिखे होते हैं कि हमसे बात कर लें, नहीं करेंगे तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो वो हंसी भी आती है पढ़ के। अब पहले होता था कि पहले लगता था यार सीरियसली ये कर तो नहीं लेंगे, ये कुछ गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन अब ना हंसी आती है। अब कुछ ऐसा नहीं होता कि पढ़ के कोई ऐसा हो कि नहीं यार शायद सीरियस कह रहा हूँ। लोग इतने
आजकल आप देख ही नहीं, डिफरेंट ऐप्स के ऊपर डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, तो आप डेली उसी से आप देख के कह रहे होते हैं, अंदाज़ा हो जाता है आपको कि लोग किस डगर पे चल रहे हैं। मैं अपने पेजेस को रूल देखता हूँ, फेसबुक भी और इंस्टा भी। बाकी ऐप्स में मैं ज़्यादा नहीं एक्टिव हूँ, मोस्टली इंस्टा पे और फेसबुक पे होता हूँ। मैंने जब तक सिंगिंग कर रहा था तब तक तो फुल खाबे चल रहे थे। लाहौरी है, पंजाबी हैं, ऑब्वियसली खाबे तो होंगे ही, अंडरस्टूड सी बात है। और मैं आई एम वेरी फूडी पर्सन और आई लव देसी फूड, और मेरे घर में तो ऐसे ऐसे मज़े मज़े के खाने बनते हैं। तो तब तक तो जब तक एक्टिंग में कदम नहीं रखा था तब तक तो फुल चल रहे थे, ऑयली खाने भी और देसी घी में बने हुए और सब चीज़ें चल रही थी। बट अब आपको थोड़ा सा जब कैमरा वैसे भी कैमराज ऐसे आगे में, आप तो कुछ भी कर लें वो दिखा देगा आपको, आप मोटे हैं या पतले हैं, तो आपको अब मेंटेन रखना पड़ता है। और आई थिंक आपको मेंटेन रखना भी चाहिए। जैसा आजकल का फूड भी आपको मिल रहा है, बाहर खाते हैं हम, तो वो अजीब से ही आपको मिल रहा होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता, तो आपको मेंटेन करना चाहिए। मैं आजकल ऑब्वियसली अपना मेंटेन रखता हूँ। मुझे ग्रिल फूड बहुत पसंद है, वो सी फूड हो या चिकन में हो, मटन में हो, ग्रिल में हो, वो मुझे बहुत पसंद है, बारबेक्यू या कुछ भी चीज़ें। मुझे विंटर, और क्योंकि विंटर इसलिए मुझे हिल स्टेशन बहुत पसंद है, माउंटेन्स मुझे, और ठंडी जगह जितनी भी है ना वो पसंद है। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि आप किसी ख़वातीन से बात करें, आपको बात करने से ही आइडिया हो जाता है। अगर आपकी जो बात करने के स्टाइल जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई एम श्योर कि आपकी बातों से आपको पता चल जाता है। और हम लोग जिस फील्ड में हैं, और जैसा कि हम लोग लाइव डेली स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और हम लोग फेस जज कर रहे होते हैं, लोगों के फेस रीड कर रहे होते हैं, तो इसी तरह कहते हैं ना कि एक ख़वातीन जब बात करती है तो उसी बातों से पता चलता है कि नेगेटिव माइंड की या पॉजिटिव माइंड की। और रीज़न है कि आपके जो गुफ्तगू है वो आपका पूरा पर्सनैलिटी बता देती है। ऑब्वियसली गुड लुक्स हो मेरे साथ खड़ी भी अच्छी लगी, आई एम श्योर कि अगर मेरे साथ खड़ी होगी तो एटलीस्ट मेरे साथ मैच कर रही हो। आई एम श्योर, ऐसा तो नहीं मेरे वालिदैन मेरे साथ जुल्म तो करेंगे नहीं। आई एम श्योर उनको भी मालूम है कि ऑब्वियसली मैं तीनों भाइयों से थोड़ा सा, मेरी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, मेरे दोनों भाइयों की डिफरेंट है। तो मुझे ये चाहिए कि एक बस उससे पॉजिटिव वाइब्स आए। मुझे वो नहीं चाहिए, नोक झोंक वाली नहीं मुझे अब लाइफ में चाहिए कभी भी। देखिए जी, मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। ज़िंदगी में मैंने जो चाहा उस ज़ात ने मुझे मांगने से पहले ही दे दिया, और मैं उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ उस काम में कि मैंने ज़िंदगी में जो जो सिर्फ दिमाग में सोचा ही है, तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी उस ज़ात से, उसने पूरा कर दिया। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको क्या होंगी। मैं समझता हूँ खुदा की ज़ात के बाद आपके पेरेंट्स ही हैं जिनकी दुआओं से आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो हम तीनों भाई हर स्टेज पे मेंशन भी करते हैं, आज जो कुछ हैं रब की ज़ात के बाद अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने ज़्यादातर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा किए हैं, और शायद ऊपर वाले ने सफ़र बहुत लिखा तीनों भाइयों के पाँव में। और हम लोग तो दुनिया के ऐसे वेन्यूज़ में भी कॉन्सर्ट्स किए हैं जहाँ पे अभी तक किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया। जस्ट लाइक मोरक्को में सूफी फेस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। वी परफॉर्म्ड देयर, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। इसलिए मुझे याद है कि अपनी लाइफ में मैंने पहली दफ़ा एक कॉन्सर्ट देखा था जिसमें जब स्टेज पे हम लोग गए तो बारिश होने स्टार्ट हो गई,
और मोस्टली होता है कि बारिश होगी तो आप कॉन्सर्ट बंद कर देते हैं या लोग चले जाते हैं। लोग बारिश के अंदर ही खड़े रहे और हमारा 3 आवर्स की परफॉर्मेंस उन्होंने अटेंड की, और वो मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था लाइफ का। और जैसे इंडिया की बात की, अब इंडिया में हम लोग बहुत कॉन्सर्ट्स किए हम लोगों ने इंडिया में हम लोग 4 साल इंडिया में हम लोग रहे और काम किया, और हम लोगों की वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी थी DDB मुद्रा मैक्स, अनिल अंबानी साहब की कंपनी थी। उन्होंने साइन किया हुआ था हम लोगों को, तीनों भाइयों को, और बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया। और मैं, जो लोग कहते हैं कि जी इंडिया में इस तरह करते हो, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में क्राउड पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बहुत प्यार करता है और बहुत रिस्पेक्ट देता है, और अगर आप काम करने वाले हैं तो तब वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं और तब आपके साथ वार्म वेलकम करते हैं। देखें, जो पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो एक दोनों मुल्कों में जो भी चल रही है, हम आर्टिस्ट का काम ही नहीं उस चीज़ के ऊपर बोलने का। हम लोग आर्टिस्ट के लिए तो कोई बॉर्डर्स कोई कुछ नहीं होता, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है म्यूज़िक, जिसकी जो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के आप किसी भी कंट्री का म्यूज़िक आप इंजॉय करते हैं, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, वट किसी मुल्क में से भी हो, तो आप आर्टिस्ट के लिए तो कोई मैटर नहीं करता इन चीज़ों का। हम लोगों को बहुत प्यार दिया, और मेरे काफ़ी हमारे फैंस हैं रागा बॉयज़ के, काफ़ी चाहने वाले हैं हिंदुस्तान में, और जैसे अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो वहाँ पे लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। जी बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली का ही एक ठुमरी है जो कि बहुत फेमस है, वो उस्ताद अमानत अली फ़त अली खान साहब ने गाई थी, फिर मेरे वालिद हामिद अली खान साहब ने गाई, फिर शफकत भाई ने गाई थी। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना।